उसके लिए जानवर देखना जरूरी नहीं, हम आपको मोबाइल में ज्ञान दे देते हैं। जी आप हमको मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाइए। जी जी देखिए है मोबाइल का स्क्रीन। जी बिल्कुल। हाँ अगर आपको सुधा चलाने के लिए डेयरी करना है तो डेयरी बंद करिए। बंद कर दीजिए। 37-38 रुपया में क्योंकि सुधा सुधा में चलाना रेट नहीं है, मिलता अमूल है। चलाना है, जी तब डेयरी मत करिए। वो गाय रखिए, खाइएगा, तब दूध घटेगा। जी 10,000 रुपया इसमें खर्चा में जोड़िए। थनेला में दूध का लॉस 10,000 मतलब होता है 200-250 लीटर। जी जी 250 लीटर हम तो 40 से 50 एनर्जी लगा देगी दूध देने में। उसके वो पहला जो इतना होगा वो सीधे दूध उतार देगी। जी उसके बाद अगर आपको एनर्जी बचेगा तब और सब चीज का सिग्नल, सब चीज गाय दिखाएगी। गाय टूट रही है मतलब बता रही है कि आप हमको खाना कम दे रहे हैं। गाय बीमार पड़ रही है तो बता रही है कि आप हमको खाना कम दे रहे हैं। जी जी खाना कम दे रहे हैं तो हम भी आप हमको परेशान कर रहे हैं, हम आपको परेशान कर रहे हैं। आपको मिला 1,34,000 खर्चा कर खर्चा दिए, करने 1 के लाख का बाद। नुकसान हुआ साल में। जी जी 1 लाख का नुकसान हुआ, ऐसे समझिए, पैसा से समझिए, सब पैसा से समझता है। जी जी 1 लाख का आप नुकसान कर लिए साल में। सब चीज दीजिए। मिल्क रिप्लेसर जो बना है वो आपका बाछी का नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है शुरू में बाछी छेड़े, क्यों, गाय कोई भी गाय दाना बदलेगा तो उसका सिस्टम करवा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है टीडीएम डेयरी मोकामा के ऑनर कुमार संभव जी की तरफ से, जो एक दो तरह का ज्ञान होता है, एक यूट्यूब ज्ञान, एक टेक्निकल ज्ञान, और दूसरा जमीनी हकीकत का ज्ञान। तो आज उस जमीनी हकीकत का ज्ञान जो हमारे दर्शकों को देना होता है, यानी कि सभी दर्शकों को जानना जरूरी है, उस ज्ञान को आज हम इनके कैलकुलेशन के माध्यम से, इनके बेस्ट प्रैक्टिस, इनकी डेयरी में क्या प्रैक्टिसेस करनी है, क्या सही चीज करनी है, उस चीज के बारे में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और अगर कोई भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं या कर रहा है तो इस वीडियो को देख के वो, मैं समझ सकता हूँ कि वो काफी कुछ सीखेगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब इस तरह का वीडियो हो तो आपको अपडेट मिलता है। तो आइए हम सर से बात करेंगे जानकारी। नमस्कार सर, फिर से हमारा चैनल पे स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। सर, एक बार आप अपना परिचय जरूर बता जी, दीजिएगा फिर से, बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़ते रहते हैं रोज रोज। ये मोकामा में टीडीएम डेयरी है, जी, जी। चिंतामणि चक में। अच्छा अच्छा। रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर है, जी, मोकामा रेलवे स्टेशन से। हाँ हाँ हाँ। और हम लोग का 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेयरी फार्मिंग में। और तो सर जी जी, तो सर आज के हम वीडियो में अपने दर्शकों के लिए जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे जी कि आखिर आपने मतलब क्या बेस्ट प्रैक्टिस किया, आखिर क्या आपने किया अच्छी चीज है जो कि आप इस मुकाम पर आज पहुंच गए, कि यानी कि पशु खरीदने से लेकर के पशु बेचने तक आ गए। जी। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे सर। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि क्या अच्छा करके जी आपका डेयरी सक्सेस हो सकता है। जी तो हम आपको अब जमीनी ज्ञान देंगे। जी बिल्कुल। अब जो लोग मेरे पास आते हैं तो हम अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करते जी हैं। तो उसके लिए जानवर देखना जरूरी नहीं, हम आपको मोबाइल में ज्ञान दे देते हैं। जी आप हमको मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाइए। जी जी देखिए है मोबाइल का स्क्रीन। जी बिल्कुल। कोई किसान 25 लीटर का गाय ला रहा है, हम्म, 25 लीटर का, जी जी समझे न? तो वो 25 लीटर का गाय नहीं है, वो जी। एक्चुअल में 18 लीटर का ही गाय है। हम अच्छा। सब लोग को बोलते हैं, जो बोलता है 25 लीटर का गाय, वो गाय 18 लीटर का गाय है। अच्छा। क्यों? 3-4 महीना तो 25 लीटर देगा, जी। उसके बाद 24, 23, 22, 21 गिरते होते जाएगा होते एवरेज। जब 10 महीना हो जाएगा तो 12 लीटर पे आ जाएगा। जी तो 18 से 6 कम 12, 18 से 7 ज्यादा 25, तो वो 18 लीटर का गाय है। जी 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 तब 18 लीटर का गाय अगर मान लीजिए कि 305 दिन में वो गाभिन हो गई और ड्राई कर दिया, 305 दिन, 10 महीना में उसको ड्राई कर दिए, हाँ हाँ हाँ। अब 12 महीना में वो बच्चा दे देगी। जी। तो देखिए 305 दिन में रोज 18 लीटर दूध कर रही है, समझे? 5490 लीटर। 5490 लीटर। जी बिल्कुल। 5490 लीटर है। अब हम रेट गिनेंगे 45 रुपया। हाँ हाँ। अगर आपको सुधा चलाने के लिए डेयरी करना है तो डेयरी बंद करिए। बंद कर दीजिए। 37-38 रुपया में क्योंकि सुधा सुधा में चलाना रेट है, नहीं मिलता अमूल है। चलाना है, जी। तब डेयरी मत करिए। वो गाय रखिए, खाइए, जो दूध बचा 1-2 लीटर सुधा को दे दीजिए, जी। तब डेयरी मत करिए। जी डेयरी करना है तब इस आपको 45 के रेट में डेयरी करना। 45 इंटू कितना था? 5490। 5490। जी 247,500 305 दिन में 247, 50 का आपके पास जी जी रेवेन्यू आया, प्रॉफिट नहीं, जी इन आपके पास पैसा आया आया उस सर। गाय से। जी जी इसमें खर्चा भी है, खर्चा आप देखिए 247, 50 याद रखिएगा। जी जी इसके अलावा हम्म, रोज का आपको अगर 18 लीटर का गाय है जी जी तो 3 लीटर पे 1 किलो दीजिएगा, जी जी 1 किलो मेंटेनेंस पे दीजिएगा, हम्म। तो 7 किलो दाना आपको लगेगा। अच्छा। हो सकता है कभी 25 कर रही है तो 9 किलो लगेगा, जी जी कभी 12 कर रही है तो 5 किलो लगेगा। तो उसका एवरेज आया 7 किलो। 7 किलो एवरेज में आपको दाना देना है। जी जी 7 किलो दाना, अच्छा दाना लेने जाइएगा तो आज 35 रुपया से कम में नहीं जी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा दाना, हाँ हाँ। सस्ता दाना दे रहा है तो वो अच्छा दाना आपको बहुत कम चांस है कि मिलेगा, जी। तो अच्छा है वो। हम्म, 250 रुपये का दाना हो गया। 245। जी 60 रुपया का आप 6 किलो भुस्सा खिलाइएगा, प्लस 60 रुपया, जी प्लस आप इसमें साइलेज दीजिएगा। जी जी बिल्कुल देना साइलेज जरूरी है। खिलाइएगा, हरा चारा खिलाइएगा तो आपको 25-30 रुपया का खर्चा आएगा। और उसको साइलेज खिलाइएगा तो 100 रुपया का खर्चा 100 आएगा। रुपये तो आप हरा चारा खिलाइए, साइलेज जी। नहीं है तो, हाँ। या आप दोनों को मिक्स करके खिलाइए। तो इसमें आप 40 रुपया का हरा चारा या साइलेज का खर्चा जोड़ दीजिए। जी ये हो गया आपका। इसके अलावा अगर आप खुद से करें तो लेबर का खर्चा नहीं है। जी अगर
खुद से नहीं कर रहे हैं तो रोज आपको 30 से 40 रुपया का लेबर का खर्चा है, जी जी प्लस रोज आपको 20 रुपया दवाई का खर्चा है, किसी दिन जीरो खर्चा है, और किसी दिन किसी दिन उससे 300 ज्यादा रुपया खर्चा है, जी जी 1000 रुपया खर्चा है, तो एवरेज 20 से 25 रुपया का आप रख लीजिए, 400 रुपया। 400 रुपया। इसके ऊपर आप 400 रुपया, उसके ऊपर 25 रुपया मिसलेनियस डाल दीजिए, अच्छा इसके ऊपर प्लस कोई खर्चा जो आपको पता नहीं, 425 जी 425 हुआ, 425 एक दिन का 425 इंटू 305 दिन का बात जी था, जी 1,29,000। जी वो कितना था, 247 था, 247 ये 50 129 है। जी बीच में कभी थनैला मारेगा, कभी हाँ। मारेगा, तब दूध घटेगा, जी 10,000 रुपया इसमें खर्चा में जोड़िए, थनैला हाँ। में दूध का लॉस, 10,000 मतलब होता है 200 250 लीटर, जी जी 250 लीटर हम थनैला में दे रहे हैं, मतलब 305 दिन में रोज का 1 लीटर हम आपका थनैला में माइनस कर रहे हैं, तो इसमें प्लस 10,000 थनैला में गया, जी जी इसको आप कम कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल इसके अलावा आपका ड्राई में, गाय ड्राई जब 2 महीना ड्राई रहेगी जी तो 7 से 8,000 का खर्चा है, उसमें आप 10-12,000 जोड़ दीजिए, ट्रांजिशन फीड वगैरह का सब खर्चा है 12,000 वो जोड़ दीजिए, जी 1.5 एक लाख, 51 एक 625 जी 151 का आपका खर्चा है, 247 आपका रेवेन्यू है, जी सीधा ऐसा क्लियर बात कोई नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल 1 लाख रुपया आपका बच रहा है, जी बच रहा है ना, हाँ हाँ 1 लाख बच रहा है। इसके अलावा हो सकता है किसी का मैनेजमेंट अच्छा हो तो ये खर्चा 31 आ जाएगा, जी किसी जी का मैनेजमेंट खराब है तो ये तो खर्चा इसे 170 आ बढ़ भी जाएगा, जा सकता है ये तो 25 लीटर का आपको 75-80 हजार में मिलेगा, जी 75,000 का जानवर हम्म। 1 साल में 1 लाख रुपया आपको दे रहा है, इससे अच्छा बिजनेस कोई है? जी बिल्कुल नहीं है सर दे हैं, जी। लेकिन कब? जब 305 दिन में आप बच्चा ले लीजिएगा, तब। आप गाय ड्राई कर लीजिएगा, जी जी जैसे ही 306वां दिन होगा और आपका गाय बच्चा नहीं देगी, हम्म। इस प्रॉफिट में से ये खाना शुरू करेगी गाय, अच्छा अच्छा हर दिन, हर 306वां दिन ये पैसा खाएगी, 307वां दिन पैसा खाएगी, जी और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, उसको ही कर लो हाँ जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जी जी ये आपका पैसा खाते जाएगी, हाँ हाँ बिल्कुल एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि अपना 1 लाख रुपया खा लेगी जी और उसके बाद आपका घर का पैसा खाएगी, समझ रहे? बिल्कुल तो डेयरी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 1 साल में एक बच्चा, 25 लीटर का गाय 22 लीटर करेगा, कोई टेंशन नहीं है, जी लेकिन 1 साल में एक बच्चा नहीं देगा तब टेंशन है। तो पहला ज्ञान तो आप ये बताइए कि 1 साल में एक बच्चा, समझे, ये कि हो सकता है 2 लीटर कम दे वो चलेगा, जी। लेकिन 1 साल में एक बच्चा, मेरे गिनती में आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, तो लेकिन हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं ये समझा रहे हैं कि 1 साल में एक बच्चा। जी सबसे पहला ज्ञान आप जो डेयरी में है ये दीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1 साल में एक बच्चा आपने बताया, तो उसमें तो बहुत परेशानियां तो आ सकती है ना उसमें जी। अब देखिए 1 साल में एक बच्चा, अब देखिए बच्चा आ गया, बच्चा आने में है कि बहुत सारा दिक्कत होता है। एक तो होता है कि गाय का जो सिस्टम है, वो गाय का सिस्टम चलता है, वो गाय अपना एनर्जी का पार्टीशन करती है, मतलब बंटवारा करती है। हाँ। अगर गाय को आप 100 एनर्जी दे रहे हैं तो गाय अपना मैक्सिमम एनर्जी लगा देती है। अच्छा नस्ल का बात कर रहे हैं, देसी गाय में मतलब अच्छा नस्ल का बात कर रहे हैं, देसी गाय भी अच्छा नस्ल है, लेकिन हम एचएफ का मैक्सिमम बात करेंगे, जर्सी एचएफ क्रॉस का बात करेंगे, वो मैक्सिमम अपना जो है एनर्जी 100 एनर्जी उसको दे रहे हैं, ऐसे समझिए। तो 40 से 50 एनर्जी लगा देगी दूध देने में, उसके पहला जो इतना होगा वो सीधे दूध उतार देगी। उसके बाद अगर आपको एनर्जी बचेगा तब वो लगाएगी अपना अथी में, बॉडी अथी रोग प्रतिरोधक क्षमता में, समझे? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में लगा दी, नहीं दूसरा मेंटेनेंस में लगाएगी, दूसरा जो उसका एनर्जी है वो अपना बॉडी मेंटेनेंस में लगाएगी। उसके बाद बॉडी मेंटेनेंस के बाद एनर्जी बचा तब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता में लगाएगी। और चौथा जो एनर्जी है वो लगाएगी अपना गाभिन होना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अगर आप उसका चौथा एनर्जी तक आप बचा पाए तब जाके आपका गाय गाभिन होगा, नहीं तो आप दूध तो निकाल लीजिएगा, बहुत खुश होइएगा, 6 महीना बाद रोइएगा। जैसे ही शरीर टूटना शुरू हो समझ जाइए कि आप खाली दूध का एनर्जी दे रहे हैं, शरीर टूटना शुरू हो चुका है। शरीर टूटना शुरू हो चुका है तब उसको बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, बीमार पड़ना शुरू हो गई तब समझिए वो गाभिन तो होगी नहीं। अच्छा, तो इस बेस्ट प्रैक्टिस में सर हम जानना चाहेंगे जैसे फीड वगैरह अगर क्या अच्छा दिया जाए जैसे कि पशु को मतलब बेहतर ये मिल सके। देखिए एनर्जी उसका पूरा करना है, आप कुछ भी खिलाइए, उसका एनर्जी आप क्या देते हैं इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस कीजिए। हाँ, हम लोग तो कृषि पालक का फीड खिला रहे हैं, 35 लीटर तक खिलाते हैं कृषि पालक का। 35 के ऊपर चल गई तो उसको थोड़ा प्रोटीन हम लोग एक्स्ट्रा देने के लिए, 35 के ऊपर जाती है तो हम लोग अब उसको थोड़ा सा दाल वाल दे रहे हैं। 35 तक में हम लोग आंख बंद करके कृषि पालक चलाते हैं, लेकिन 35 के ऊपर हम लोग डाल देते हैं, चाहे कि प्रोटीन का आवश्यकता है, उसका बॉडी मेंटेन करना है। बॉडी मेंटेन नहीं होगा तो बीमार पड़ेगी, बीमार पड़ेगी तो खर्चा है, बीमार पड़ेगी तो गाभिन नहीं होगी। सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अच्छा फीड दीजिए। तो
और सब चीज का सिग्नल, सब चीज गाय दिखाएगी। गाय टूट रही है मतलब बता रही है कि आप हमको खाना कम दे रहे हैं। गाय बीमार पड़ रही है तो बता रही है कि आप हमको खाना कम दे रहे हैं। जी जी। खाना कम दे रहे हैं तो हम भी आप हमको परेशान कर रहे हैं, हम आपको परेशान करेंगे। अच्छा। हम भी आपको परेशान करेंगे 1 साल बाद। जी। जब आप तो अभी तो हमको 30 लीटर दूध रहे हैं, 1 साल बाद जब 5 लीटर दुहिएगा ना, तब आपको हम परेशान करेंगे। जी जी। तो हम आपको जमीनी दे रहे हैं जी ज्ञान बिल्कुल बिल्कुल। कि अब जो आप टेक्निकल जाइएगा तो उससे किसी को फायदा नहीं। हम जमीनी बता रहे हैं जी जी जी। कि इस गाय की सिग्नल समझिए गाय का। हम्म। जी। अब तो सर देखिए जी बताया जाए। दूसरा हो गया कि गाय जो है अब आप गाय को गाभिन कर लिए, जी। उसका एनर्जी मेंटेन कर लिए। हम्म। अब गाय गाभिन हो गई, हम्म। अब गाय बच्चा दे दी। अब गाय बच्चा दे दी, अब उसका सीमेन उसका 20 लीटर 5,000 6,000 इलेक्ट्रेशन वाला आप सीमेन डलवा दिए। आप जाके यूट्यूब पे सीख लिए कि इसको रोज देना है 6 लीटर दूध। जी। 6 लीटर दूध का खर्चा कहिएगा तो 300 रुपया खर्चा है, 270 रुपया। महीना का 9,000, 6 महीना दूध पिलाइएगा 50,000 का दूध पिला दिए। उसके बाद भी आपको दाना खिलाइएगा तो 100-150 का खर्चा है। जी। 3,000-4,500 रुपया है आपको दाना पे। तब 12-13 महीना में गाभिन कर लीजिएगा। तो उसके बाद 6-7 महीना, पहला 6 महीना 50,000 खर्चा, जी। उसके बाद 6-7 महीना 4,500 खर्चा। जी। ये भी 25 से 30,000 हो गया। तो 50 + 30 80,000। अब 13 महीना में गाय गाभिन हो गई। उसके बाद 9 महीना और खिलाइए। जी। तो उस समय फिर आपका उस पर ज्यादा मेंटेनेंस करिएगा, ज्यादा दाना दीजिएगा ताकि वो बच्चा देने लायक हो जाए। जी। तो आपका 200 रुपया खर्चा, हर महीना 6,000 खर्चा, 9 महीना तक 6,000 तो 54,000 खर्चा, 80 + 54 1,34,000। जी। तो सीमन अच्छा नहीं दिलाइएगा तो 1,34,000 में भी आपको बोगस गाय तैयार होगा। और वो गाय अगर 10-12 लीटर का है तो 10-12 लीटर ही दूध करेगी। 10-12 हजार लीटर वाला गाय का दाम है मार्केट में 30 से 35,000। 30 से 35,000 का गाय आपको मिला, 1,34,000 खर्चा कर दिए, 1 लाख का नुकसान हुआ साल में। जी जी। 1 लाख का नुकसान हुआ, ऐसे समझिए, पैसा समझिए, सब पैसा समझता है। जी जी। 1 लाख का आप नुकसान कर लिए साल में। तो सीमेंट अच्छा डलाइए, समझे न? अच्छा सीमेंट डलाइए कि वो गाय पहला इलेक्ट्रेशन में 25 से 30 लीटर करे, तीसरा इलेक्ट्रेशन में 35 से 40 लीटर करे, तब जाके वो आपका 1.5 लाख का गाय तैयार होगा। तो सीमेंट अच्छा है। दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस है, पैसा के टर्म में समझिए, लोग पैसा से समझता है कि 1 साल में 1 लाख का नुकसान कर लीजिएगा, खराब सीमेंट डलाइएगा। एक बार सीमेंट डलवाने के बाद आप मैनेजमेंट अच्छा कर लिए तो कोई फायदा नहीं है, नुकसान होना तय है। तो अच्छा सीमेंट डलवाना है, एकदम गार्ड मान लीजिए। अच्छा सीमेंट डलवाइए तब खर्चा करिए। सीमेंट अच्छा नहीं डलवाए हैं तो भूसा अथी पे निकाल लीजिए, जैसा गाय तैयार होना होगा 30-35,000 में बेच लीजिएगा, 10-12 लीटर दूध लीजिएगा। दूसरा ही सब लोग ही बेस्ट प्रैक्टिसेस करिए कि अच्छा सीमेंट डलवाना है। और तीसरे में सर? तीसरा में देखिए, अभी देखिए मेरे पास ये बच्चा आ गया, समझिए, देखिए 16 को बच्चा मेरे पास 3-4 महीना से है। 16 बच्चा, तो 16 बच्चा का आज समझिए कि 60 लीटर दूध रोज पी रही है। 60 लीटर दूध रोज पी रही है। हम लोग मनीष एंटरप्राइजेस से मंगाते हैं, 33 रुपया में मंगाते हैं इसका काफ रिप्लेसर। अच्छा रिप्लेसर, जी, मिल्क रिप्लेसर। 33 रुपया में मिल्क रिप्लेसर मंगाते हैं। उनका रेट 33 होगा या किसी को 34 में, हमको नहीं पता, हमको 33 में पड़ रहा है। तो हमको तो काफी मदद करते हैं मनीष एंटरप्राइजेस वाले। तो आज अगर तो 33 रुपया में हमको पड़ रहा है मिल्क रिप्लेसर, और हम गाय का दूध 45 में बेच रहे हैं और बाछी को मिल्क रिप्लेसर पिला रहे हैं। तो पर लीटर 12 रुपया का फायदा, 60 लीटर रोज का। बिल्कुल। तो कितना हुआ, 12×6 = 72, 720 रुपया रोज का। एक महीना में 30 दिन में हो गया 21,000 रुपया। 21,000 रुपया सिर्फ हम मिल्क रिप्लेसर इसको पिला के दूध के जगह 21,000 रुपया आज हम बचा रहे हैं। 16 बाछी है, तब किसी के पास एक बाछी होगा तो थोड़ा कम बचाएगा, लेकिन बचाएगा। किसी के पास 2 होगा वो थोड़ा सा कम और बचाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि ये सब चीज को लाइए, ये सब चीज दीजिए। मिल्क रिप्लेसर जो बना है वो आपका बाछी का नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है शुरू में बाछी छेड़े, क्यों, गाय कोई भी गाय दाना बदलेगा तो उसका सिस्टम करवाता है। तो शुरू में बाछी को मिल्क रिप्लेसर दीजिएगा, थोड़ा छेड़, तो घबराइए नहीं, मिल्क रिप्लेसर चलवाइए। रोज का पर लीटर आपको मिनिमम 10 रुपया का फायदा है। समझ? तो ये सब चीजें बेस्ट प्रैक्टिस है। ये सब चीज छोटा चीज में कमाइएगा नहीं तो बचाइएगा क्या। आज देखिए खाली मिल्क रिप्लेसर पे आके 20,000 का बचत हो रहा है। तो ये है बेस्ट प्रैक्टिस है। ये सब चीज आप बताइए वीडियो में, ये सब चीज करिए। मनीष एंटरप्राइजेस का हिसाब नंबर दे दीजिएगा, या किसी का भी मिल्क रिप्लेसर बेचता है जाके खोज लीजिए इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। ये है प्रॉफिट कमाने का प्रैक्टिस है। थनैला का कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, CMT, ये करवाइए। जब आप, हम और भी 1-2 वीडियो में बोले हुए हैं, लेकिन आप फिर बोले, ये भी मनीष एंटरप्राइजेस से लाए। ये भी आप, मेरा तो 1 स्टॉप सॉल्यूशन है मनीष एंटरप्राइजेस। और कुछ नहीं होता है, उनके पास नहीं आता तो मंगा के दे देते हैं। अभी बीच में हम बोले थे कि बाछी एक साथ, एक हम देखे यूट्यूब में वीडियो, एक साथ 5-6 बाछी दूध पी रही थी, उनको बोले तो वो भी मंगा दिए। वो ऐसा बकेट था 5-6, उसमें निप्पल निकला हुआ था, तो मंगा दिए। तो मंगा देते हैं। तो
तो ये वाला टेस्ट है। जब आपका गाय का छाली आ गया, थनैला हो गया, सूजन आ गया, तब आप लेट हो चुके हैं। जैसे ही दूध घटे, गाय सुस्त लगे, थनैला चेक करिए, छाली आने से पहले पकड़िए। आप जब छाली आ गया 2 दिन लेट हो गए, हो सकता है 2 दिन 3 दिन 1 दिन लेट हो गए, तो इसे टेस्ट करिए। हम बताएंगे नहीं कैसे करना है, थोड़ा मेहनत करिए। हम पहले भी बता चुके हैं, मेहनत करिएगा, वही फ्री में ज्ञान होता है, लोग फ्री का समझता है। यूट्यूब पे जाके देखिए CMT क्या होता है, ये तो मनी सेंटर वाले बेचते हैं, उनसे पूछिए कि कैसे यूज करना है। इतना यूज करिए। गाय बुखार आ गया, पहला चीज थनैला चेक करिए, उसके बाद अनमोल दीजिए, पहले थनैला चेक करिए, समझे। या अनमोल हम नहीं बोल रहे हैं कि अनमोल बाद में दीजिए, लेकिन थनैला चेक करिए। बुखार आने का आधा 50% चांस है कि थनैला निकलेगा, बुखार आ गया तो। छाली आ गया तब तो लेट हो गए, तो थनैला पहले चेक करिए। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। हम कहेंगे सबको, बहुत महंगा नहीं आता है, समझिए 300 350 का आता है। थनैला हो गया तो उससे तो सस्ता ही है सर। उससे एक एंटीबायोटिक पड़ेगा 300-400 रुपया गया आपका। तो उससे सस्ता है कि इसी को हम लेके पहले देख ले। यही सब है, करिए, ये बहुत आपका नुकसान बचाएगा। एक तो दूध थनैला छाली आने के बाद क्या होता है, 20 लीटर गाय 10 लीटर पे आ जाती है। 10 लीटर आपका हो सकता है 17-18 में आप उसको सुधार लीजिए। रोज का 7-8 लीटर का दूध बचेगा, दवाई का खर्चा बचेगा। क्या चाहिए, खाली दूध 4 बार इसमें डालिएगा उसमें, और टीट को फिर चेक कर लेना। हाँ बस, तो ये करिए सब लोग। दूसरा एक है कि लोग को अगर डेयरी करना है तो गोबर से पैसा कमाना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए सर आपने क्या किया? हम लोग देखिए लकड़ी बनाते हैं। अच्छा, तो लकड़ी में है, देखिए अब जब लोग को जब पैसा का बोली समझ में आता है, हम पैसा में आपको बताते हैं। हम लोग यहाँ देखिए 1500 किलो से 2000 किलो का गोबर दिन का है। अच्छा, दिन को 1500 से 2000 किलो का गोबर। और जब लकड़ी बनाते हैं तो इसका समझिए 1/3 सूखा लकड़ी बनता है। तो अगर 1800 एक बेंच मार्क लिया, 1800 किलो गोबर है, लकड़ी बनने के बाद ये हो जाता है 600 किलो। 600 किलो मतलब कि 15 मन। अच्छा, 15 मन लकड़ी। 15 मन लकड़ी सबसे सस्ता में भी आप बेचिएगा तो 200 रुपये मन बिकेगा आज के ज़माना में। ये लकड़ी जब बेचेगा 200 रुपये मन, मतलब कितना, 15 मन था, 200 मतलब 3000 रुपया। 3000 रुपया हुआ। कितना आपका लेबर लगे, 3 लेबर लगेगा मैक्सिमम। 3 लेबर है, गोबर आपका है, डेयरी है, तो 3 लेबर में आपका 1200 रुपया खर्चा है, 3000 रुपया आ रहा है, और 300 खर्चा जोड़ दीजिए, 1500। तो दिन का 1500 से 1600 का बचत है हम लोग के स्केल पे। जिसको कम गाय है वो 4 दिन में एक बार बनवाइए, 4 दिन में एक बार 3 लेबर बुला लीजिए। और कम है तो 10 दिन में एक बार बनवाइए। तो इसमें आपको, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको एक घंटा मशीन चलता है तो 300 किलो गीला गोबर का लकड़ी बना देता है। अच्छा। तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग करिए। 300 किलो एक दिन में हो रहा है, तब आप 8 घंटा के हिसाब से लेवल, तो 8 दिन में एक बार बुलवा लीजिए। जी। तो इसमें भी कमाई है। नहीं तो वर्मी कंपोस्ट करिए, या आपके यहाँ गोबर 1500 के आसपास टेलर बिक जा रहा है, तभी सब झंझट करने का जरूरत नहीं है, बिना इसके बेच लीजिए। हम लोग यहाँ तो रेट नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा। दूसरा है कि 2-3 आदमी गोबर में रहता है, जब मन हुआ तो जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल भी हो जाता है। गोबर तो 5 दिन बाद भी लकड़ी बन जाएगा। गाय में है कि गाय का रोज खाना खाना है, रोज धोना है, तो गोबर वाला काम बंद करके गाय में लगा दिए 2-3 आदमी, तो उससे होता है कि आपका लेबर मैनेजमेंट भी एक तरह से चलता है। तो गोबर का भी पैसा कमाने का, ब्लैक गोल्ड गोबर को बनाइए। जी, चलिए सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के लिए दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी।